दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग अकाउंट फॉर्म कैसे भरेंगे। हालांकि इनका ये फॉर्म बहुत बड़ा है, 6-7-8 पेज का है। लास्ट टाइम मैंने जब यूनियन बैंक में विज़िट किया था तो उनको सजेशन दिया था कि 1 अक्टूबर 2019 से आई थिंक गवर्नमेंट ने एक कॉमन फॉर्म बना दिया है सभी गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, लेकिन ये लोग पुराना अपना फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने चेक भी किया था, फॉर्म नया फॉर्मेट आ गया है, तो होप शायद वो नया फॉर्म यूज़ कर रहे हो। और अगर आपको नया फॉर्म मिलता है तो आप इस चैनल में जाके इंडियन ओवरसीज़ बैंक या इंडियन बैंक में आप एसबीआई का भी है, आप देख सकते हैं जो नए फॉर्मेट में यूज़ हो रहे हैं। तो आप सेम वैसा ही फॉर्म है, आप उस फॉर्म को देख के भर सकते हैं ईज़िली। फ़िलहाल अभी मेरे पास ये जो फॉर्म है, मैं इस फॉर्म में ही आपको भरना सिखाऊंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को भरेंगे आसानी से। तो देखते हैं दोस्तों कैसे भरते हैं ये फॉर्म। तो दोस्तों ये है यूनियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जिसमें हम लोग देखेंगे आज सेविंग अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर जो दिया हुआ है इस पार्ट को आप छोड़ देंगे। यहाँ फील्ड बाय बैंक है, आप लोग को नहीं भरना है। इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे आवेदकों की सूची या लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने लोग हैं उसके बारे में आपको भरना है। तो जो पहला प्राइमरी एप्लीकेंट होगा उनका आप नाम लिख दीजिए, जैसे मिस्टर या मिसेस कोई भी हो सकता है, आप उनका नाम लिख दीजिए। कैपिटल लेटर में सब कुछ भरिएगा जिससे साफ साफ समझ में आए। अगर मिडिल नेम कुछ है तो सुरेश आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें अगर एक से ज़्यादा आप खातेदार हैं, जॉइंट अकाउंट अगर आप ओपन कर रहे हैं तो आप जब जॉइंट एप्लीकेंट 1, जॉइंट एप्लीकेंट 2 उनका भी आप नाम डालेंगे। और साथ ही साथ उनका ये कस्टमर आईडी फॉर्म आप अलग से लगाएंगे, जिसमें आपको उनका केवाईसी रहेगा, केवाईसी फॉर्म अलग से भरेंगे, उनका एक अलग कस्टमर आईडी बनेगा। इसके बाद आप देखिए, अगर आप अकाउंट माइनर का खुलवा रहे हैं अपने बेटे या बेटी का जो 18 साल से कम है, तो वहाँ यहाँ पे इसको डालेंगे। अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। इसकी क्राइटेरिया क्या है, कैसे खुलता है माइनर का अकाउंट, मैं वो सब बता दूंगा। तो अभी हम लोग माइनर पार्ट की बात नहीं करेंगे, हम लोग केवल यहाँ पे फर्स्ट के बाद सेकंड पे आ जाएंगे। यहाँ पे है पत्राचार का पता है, तो पत्राचार के पता या कम्युनिकेशन एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट डाल के अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जरूर डालिए, जिससे आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल फैसिलिटी आपको मिल सके। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है अब ये मैंडेटरी नहीं रह गया है। आरबीआई ने इसको बोल दिया है कि अब ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है, इसलिए इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक इंसिस्ट करता है, आपसे बोलता है कि आप दीजिए, तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो आप यहाँ पे उनका नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। वो यहाँ पे साइन करके आपको आपका इंट्रोडक्शन दे देंगे बैंक को। उसके बाद फोर्थ पार्ट में आइए, आप देखेंगे यहाँ खाता खोलने के लिए भुगतान का ब्यौरा। आप कितने रुपए से खाता खोलना चाहते हैं आप वो लिखेंगे। आप कैश जमा करना चाहते हैं या आपका कोई एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसका आप अकाउंट नंबर दे सकते हैं जिससे खाता खोला जाए, या चेक नंबर दे सकते हैं, बैंक का नाम दे सकते हैं, ब्रांच दे सकते हैं। वो क्लियरिंग में चेक लगेगा और आपका खाता उससे खोल दिया जाएगा। तो ये दोस्तों है पहला पेज, सिंपल है, केवल आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना है और पेमेंट का डिटेल देना है अकाउंट ओपनिंग के लिए। सिंपल सा फॉर्म है। अब हम दोस्तों देखेंगे इसका सेकंड पेज पे कैसे भरना है। ये फर्स्ट पेज हो गया। दोस्तों ये सेकंड पेज है जिसमें आपसे पूछ रहा है अपेक्षित सुविधाएं या फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए इस अकाउंट के साथ। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है खाते का प्रकार या अकाउंट टाइप। आप क्लासिक अकाउंट चाहते हैं, सिल्वर चाहते हैं, गोल्ड चाहते हैं, प्लेटिनम चाहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अलग अलग टाइप हैं या प्रकार है खातों के, उसमें अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलती है। आप ये बैंक में पूछ के
उसके बाद आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन है कि आपको चेकबुक चाहिए, आप ब्रांच से लेना चाहते हैं या आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर चेकबुक डिस्पैच कर दिया जाए, आप स्टेटमेंट चाहते हैं ईमेल से, मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं, डेबिट कार्ड चाहते हैं, आपको जो भी सुविधा चाहिए बस उस पर टिक कर दीजिए, तो वो सुविधाएं सारी आपको दे दी जाएंगी। फिर इसमें एक ऑप्शन है स्वीप इन फैसिलिटी। स्वीप इन फैसिलिटी दोस्तों मैं अभी बता देता हूँ, इसका एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। स्वीप इन फैसिलिटी ये होता है कि आपके अकाउंट में जो भी एक्सेस पैसा रहता है उसका एफडी बन जाता है, मल्टीपल एफडी। तो यहाँ भी ये पूछ रहे हैं कि अगर आपका चेक लगता है और वो एफडी बना हुआ तो क्या उसको तोड़ के वो आपका चेक क्लियर करना है या नहीं करना है। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करिए, नहीं तो मत करिए। इसके बाद पूछ रहा है फॉरेन रेमिटेंस एक्सपेक्टेड, अगर है तो किस कंट्री से है, उसका यहाँ पे कोड नंबर आपको डालना है। कोड नंबर पीछे आपको मिल जाएगा, कोड नंबर इंडेक्स में दिया होगा, नहीं है तो आप बैंक से पूछ सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रिया का AU होता है, ऑस्ट्रिया का AU होता है, ऐसे ही वो बता देंगे। आप बस आप पूछ लीजिएगा कोड क्या है, या इस फॉर्म में दिया होगा भी तो आगे दिखेगा। फिर ये पार्ट करंट अकाउंट के लिए, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ये पार्ट टर्म डिपॉजिट के लिए, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि हम लोग कभी सेविंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट करंट अकाउंट और टर्म डिपॉजिट का है, तो इसको भी छोड़ देते हैं इस पार्ट को। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ डिक्लेरेशन है, जो प्राइमरी एप्लीकेंट होगा, फर्स्ट एप्लीकेंट, उसका नाम यहाँ पे डालेंगे। अभी अकाउंट नंबर नहीं है, आप इसको छोड़ देंगे, ब्रांच का नाम डाल दीजिए। इसमें दोस्तों उसके बाद आपसे पूछता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोड ऑफ ऑपरेशन। इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, फ़िलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मोड ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है, सिंगल मतलब केवल एक एप्लीकेंट है, सिंगल अपने नाम से खोला है तो सिंगल पे आप टिक करेंगे। इसके बाद अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेंट है या जॉइंट अकाउंट होल्डर है तो एनीवन सर्वाइवर, मतलब कि उनमें से कोई एक यूज़ करे या जो बाद में बच जाए। अगर संयोगवश किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो बच जाएगा वो ऑपरेट करेगा। जॉइंटली में क्या है कि दोनों जो होल्डर हैं, 2 या 3 4 जो भी जितने भी होल्डर है, वो जब तक सारे साइन नहीं करेंगे उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। और इनके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो अदर में देके वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं किस तरह इसको ऑपरेट करना है अकाउंट को। इसके बाद अब आप यहाँ पे अपना फ़ोटो लगाएंगे। इसके अंदर एक लोग हैं तो एक फ़ोटो लगेगी, एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे, 2 3 अगर एप्लीकेंट है, और सब लोग यहाँ पे अपना साइन करेगा। साइन इसके अंदर होना चाहिए। आप यहाँ पे डेट डाल देंगे, प्लेस लिख देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बैंक एम्प्लॉयज़ के साइन होंगे, ऑफिसर्स के, और ये पार्ट भी आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है, ये बैंक यूज़ के लिए है। अब देखते हैं दोस्तों तीसरे पेज को। दोस्तों थर्ड पेज जो है वो आपका KYC फॉर्म है। इसमें आप अपना पर्सनल डिटेल, नो योर कस्टमर इसका नाम होता है, KYC का फुल फॉर्म। तो आप अपना नाम डालेंगे, इसमें डिटेल्स भरेंगे अपने बारे में। आप एप्लीकेंट टाइम पे नया डालेंगे, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ न्यू पे टिक कर देंगे। फिर आप यहाँ अपना नाम डालेंगे। उसके बाद आप अपनी वाइफ का नाम डालेंगे, पति पत्नी लिखा है, स्पाउस नेम, मतलब पति है तो पत्नी का नाम, पत्नी है तो पति का नाम डालेंगे। यहाँ फिर अपना फादर नेम भरेंगे। फादर नेम के बाद आप अपने मदर का नेम भरेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर अपना कंट्री ऑफ बर्थ डालेंगे, जिस देश में आप पैदा हुए हैं, मोस्टली इंडिया ही है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में या किस शहर में पैदा हुए हैं। फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस स्टेटस पूछता है। रेजिडेंशियल स्टेटस मतलब आप अभी भारत के निवासी हैं या नहीं हैं, या फॉरेनर हैं, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इसके बारे में भी हम डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल आप अभी यहाँ रेजिडेंट इंडियन डालेंगे।
इसके बाद आपका मार्शल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे टिक करिए, अदर है तो अदर पे टिक करिए, एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो, फिजिकली विजुअली हैंडीकैप्ड, इसमें भी यस या नो करना है आपको। फॉर्म 60 और पैन। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप फॉर्म 60 भर सकते हैं, इससे आपको बैंक खाता खोलने से मना नहीं कर सकता है। अगर पैन है तो पैन नंबर डाल दीजिए, नहीं तो फॉर्म 60 पे टिक कर दीजिए, फॉर्म 60 आप भर दीजिएगा, फॉर्म इसमें लगा हुआ है। इसके बाद आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, फिर अपना ऑक्यूपेशन क्या व्यवसाय करते हैं, बिजनेस है, प्रोफेशनल है, सर्विस, स्टूडेंट, एग्रीकल्चर, अदर, आप यहाँ पे लिख दीजिए, कोड आप छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे शिक्षा पूछा है, आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लिखिए, मैट्रिक पास है तो मैट्रिक लिखिए, हाई स्कूल है तो हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट वो लिख दीजिए। नेशनैलिटी आप इंडियन लिखिए या भारतीय हिंदी में। आप अपना रिलीजन यहाँ पे डालिए, जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। फिर अपना कास्ट लिखिए, कास्ट में आप अपर कास्ट या अदर बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब आप लिख सकते हैं। तो जनरल के लिए जो है अदर यूज़ करते हैं, बाकी ओबीसी और एससी/एसटी के लिए आप यहाँ ओबीसी या एससी/एसटी लिख देंगे। फिर यहाँ विलेज या आपका जो गांव का या डिस्ट्रिक्ट नाम है आप वो लिख दीजिए। कोड है यहाँ पे, कोड आप छोड़ दीजिए, वो बैंक भर देगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका रेसिडेंस, करस्पॉन्डेंट एड्रेस या लोकल एड्रेस, आपको जो भी आप है, अगर आप ये जहाँ पे रहते हैं वहीं रह रहे हैं तो आप रेसिडेंस पे एड्रेस डालेंगे, और अगर आप बाहर रह रहे हैं, करस्पॉन्डेंस या लोकल एड्रेस है तो आप वो डाल देंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस भर देंगे, जो भी आपके आधार में या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट डिटेल है या प्रूफ है उसका। यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपका, जैसे वाराणसी हो गया, आपका लखनऊ हो गया, और यहाँ पे आप स्टेट डाल देंगे किस स्टेट में है, और यहाँ पे आप कंट्री डाल देंगे। फिर यहाँ पिन नंबर डालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आपको ज़रूर डालना है। फ़ोन नंबर अभी कुछ नहीं आया है, मोबाइल नंबर आप डालिए, ईमेल आईडी डालिए। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। परमानेंट एड्रेस का प्रकार है कि जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप करस्पॉन्डेंस या लोकल एड्रेस वहाँ का देते हैं, परमानेंट एड्रेस जहाँ का आप रहने वाले वहाँ का देंगे। तो रेसिडेंशियल है या बिजनेस है, या रेसिडेंशियल प्योर है या बिजनेस है अलग से, या रजिस्टर्ड ऑफिस है अनस्पेसिफाइड, आप उस पर टिक करेंगे। और यहाँ पे भी आप जो भी पता है भर देंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सिटी, कंट्री, पिन और मोबाइल नंबर, यहाँ पे पूरा आप सब कुछ भर देंगे। दोस्तों इसके बाद आपका इनकम डिटेल पूछा जाता है। आपका जो भी इनकम डिटेल है आप साफ साफ इसमें बता सकते हैं, 50,000 है या कम है, या 50,000 से 1 लाख के बीच, या 1 लाख से 5 लाख के बीच में, या 5 लाख से 10 लाख, जो भी है आप इसमें साफ साफ बता सकते। केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, इसमें कोई आपका टैक्स नहीं कटने वाला है। अपना नेटवर्थ बता सकते हैं कि आपके पास 10 लाख का आपका नेटवर्थ है, या 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। जैसे आपको ज़मीन है 50 लाख की तो आप इस पर टिक कर दीजिए, आपके नाम से है। नहीं है, कुछ नहीं है तो 10 लाख से कम पे कर दीजिए। आपको जो इसमें ठीक लगता है आपका नेटवर्थ क्या है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम क्या, आप सैलरी पाते हैं या हाउस प्रॉपर्टी रेंट आता है या बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट है या अदर है, जो भी है आप इस पर टिक कर दीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या पूछ रहा है। यही सेम केवाईसी का ही इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे भी है। तो दोस्तों इस पे फिर आप नो योर कस्टमर डिटेल, जो पहला पेज पे था, ये आपके डिटेल्स फिर से यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आधार, पैन क्या है, आप यहाँ पे अपना नंबर डालिए। आधार लिखा है तो आधार का नंबर, पैन लिखा है तो पैन का। इशूइंग अथॉरिटी में आप गवर्नमेंट लिख दीजिए, और प्लेस ऑफ इशू में आप जहाँ पे भी हैं आप वो लिख दीजिए, जहाँ पे ये आईडी इशू की गई है।
अगर आपने अपना जो एड्रेस दिया है वो आपका पहले से ही आपने किसी आईडी के जैसे आधार का दिया है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे, कौन इशू किया है, गवर्नमेंट, और उसके बाद कहाँ किस जगह इशू हुआ, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देंगे। और अगर आप पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो उसका एक्सपायरी डेट यहाँ देना मैंडेटरी है, डेट, मंथ और ईयर ये यहाँ लिखना मैंडेटरी है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अगर आपने कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की है, मतलब लोन लिया है या कुछ लिया है, तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। पहला है डू नॉट एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी विथ यूनियन बैंक और अदर बैंक। पहला है कि आपने कोई भी लोन किसी यूनियन बैंक या किसी बैंक से नहीं लिया तो आप पहले पे टिक कर देंगे। और अगर आपने लिया है तो आई एंजॉय क्रेडिट फैसिलिटी, हैव करेंट अकाउंट विथ यूनियन बैंक और अदर बैंक, और अगर आपने लिया तो यहाँ टिक कर देंगे। नहीं लिया है तो केवल ऊपर टिक करेंगे। फिर आप बताएंगे आपने किस तरह का लोन लिया, व्हीकल लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया, कंज्यूमर लोन लिया है, एजुकेशन, बिजनेस, जो भी आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप उसका डिटेल डाल दीजिए, किस बैंक से लिया है, किस ब्रांच से लिया है, अकाउंट नंबर, क्या फैसिलिटी है, हाउसिंग लोन है या व्हीकल लोन है, और कितने अमाउंट का लिया है। ये दोस्तों आपको नहीं डालना है। इसमें क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा देश में अगर आपका टैक्स लग रहा है तो वहाँ पे आप उसका डिटेल डालना है, तो इस पार्ट को आप क्रॉस कर दीजिए या छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ पे हिंदी में अगर लिखना है तो यहाँ पे हिंदी में नाम लिखिए, और नहीं तो इंग्लिश में नीचे दिया है, आप यहाँ इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे। और ये टर्म्स ऑफ कंडीशन आप पढ़ लीजिए इसको, और यहाँ पे आप डिक्लेरेशन आप अपना दे दीजिए, यहाँ पे डेट डाल दीजिए, प्लेस लिख दीजिए जहाँ पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और अपना सिग्नेचर कर दीजिए कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करते हैं। ये आपका केवाईसी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज। दोस्तों जो अगला पेज है ये नॉमिनेशन का फॉर्म है DA1। इसमें आप अपने अकाउंट में जो है वो नॉमिनेट करेंगे किसी को, कि अगर आप संयोगवश नहीं रहते हैं तो इसका पैसा किसको मिले। तो ये फॉर्म आपको भरना है, जहाँ पे आप पहले यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन देंगे, अपना नाम लिखेंगे, IV, एक से ज़्यादा अकाउंट है दोनों लोग नाम लिखेंगे, नहीं तो सिंगल है तो अपना केवल नाम लिखेंगे। और यहाँ पे आप उस ब्रांच का नाम लिखेंगे, आप यहाँ ब्रांच का नाम लिखेंगे हिंदी में यहाँ पे, इंग्लिश में यहाँ पे किस ब्रांच में है ये अकाउंट, वहाँ का नाम लिखेंगे। IV सुरेश, नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन, ऐसा ऐसा नीचे किस तरह का है, सेविंग अकाउंट है, सेविंग लिखेंगे। अपना अकाउंट नंबर आप जब मिल जाएगा तो यहाँ पे बैंक इसको फिल कर देगा। किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी वाइफ को नॉमिनेट करना चाहते हैं तो उनका नाम लिख दीजिए। तो सारा पैसा उन्हीं को मिलेगा, डेथ क्लेम जो सेटलमेंट होगा वो इन्हीं के नाम पे होगा। फिर आप रिलेशन यहाँ लिख दीजिए, क्या रिलेशन है आपका इनसे, ये मान लीजिए वाइफ है, उनकी एज क्या है लिख दीजिए। ये अप्रॉक्स एज चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट एज चाहिए। फिर यहाँ पे आप उनका एड्रेस लिख दीजिए, जो भी एड्रेस हो, पूरा एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है तो डालिए, मोबाइल नंबर है डालिए, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो ज़रूरी है नाम और रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है नॉमिनेशन में। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है उसमें भी एक्सीडेंटल डेथ के लिए आप नॉमिनेशन दे सकते हैं। इस फॉर्म में ये अच्छी फैसिलिटी दी हुई है, नहीं तो बाकी जो नए फॉर्म आ गए कॉमन फॉर्म उसमें नहीं है। तो आप डेबिट कार्ड पे भी जो है इंश्योरेंस रहता है, यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं कि किसको डेथ क्लेम सेटलमेंट का फ़ायदा मिले। तो मैं सेम वही लिख देता हूँ, वाइफ का नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ, जो भी है आप आधार में, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है आधार में, जो भी उनका डॉक्यूमेंट है उसमें आप देख के डाल दीजिए। अगर आपने एड ऑन डेबिट कार्ड लिया है तो आप यहाँ पे उनका फिर अलग किसी नाम कर सकते हैं, मान लीजिए फादर का कर देता हूँ, तो एड ऑन कार्ड पे भी आपको ये फ़ायदा मिल जाएगा। उनका भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए।
इसके बाद आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए। अगर अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो विटनेस की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पर डेट डालिए, प्लेस डालिए और ये आपका फॉर्म फिल हो गया। ये एक्नॉलेजमेंट है, ये बैंक आपको भर के यहाँ पे सिग्नेचर करके, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये बैंक भर के सिग्नेचर करके किसके नाम से नॉमिनेशन हुआ ये आपको वापस दे देगा। तो ये नॉमिनेशन का फॉर्म भी दोस्तों भर गया। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। दोस्तों ये जो नेक्स्ट फॉर्म है ये आपको नहीं भरना है, ये बैंक एम्प्लॉइज़ भरेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आपसे डिटेल पूछेंगे और ये इसको भर के वो यहाँ पे साइन करके लास्ट में वो इसको जमा करेंगे, ये आपको छोड़ देना है। फिर दोस्तों ये केवाईसी का फॉर्म है, सेम इन्होंने केवाईसी पहले ही भरवा लिया था, फिर से ये लगाया ओल्ड फॉर्म है। तो अगर बोलते हैं तो सिंपली आप इसमें अपना फर्स्ट नेम, स्पाउस नेम, मदर नेम, आप रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट इंडियन टिक कर दीजिए, फॉर्म भर गया आपका, सिंपल सा है। उसके बाद दोस्तों ये फटका नेक्स्चर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको बस डिटेल थोड़ा सा देना है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, और कहाँ पैदा हुआ वाराणसी में, जहाँ भी आप डाल दीजिए। नेशनलिटी आपका इंडियन भारतीय, हिंदी में लिख सकते हैं। आपके फादर का नेम यहाँ लिखना है, मैरिड हैं तो वाइफ का नाम या मैरिड हैं तो वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम। आधार है तो आप यहाँ आधार नंबर डाल दीजिए। इसमें पूछा है कि अगर आपकी नागरिकता भारत के अलावा है या टैक्स आप दूसरे देश में देते हैं तो आप यहाँ टिक करिए, तो नहीं है, कोई नहीं देता है तो यहाँ नो कर दीजिए, देते हैं तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ डिटेल है कि अगर आप दूसरे देश में टैक्स देते हैं तो उनका डिटेल दीजिए, उसको कट करके छोड़ दीजिए। ये भी फॉर्म आपका पहले ही भरा जा चुका है, दोबारा इन्होंने डबल फॉर्म लगाए हैं। फिर आप यहाँ पे अपना नाम लिख के यहाँ पे डेट, प्लेस और सिग्नेचर कर दीजिए। ये फॉर्म आपका सिंपली भर गया। फिर दोस्तों ये एक फॉर्म है सिटीजन इंटीग्रिटी प्लेज, नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि आप शपथ दिलाया जाता है कि आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ये सब चीज़ें हैं, रिश्वत नहीं लूँगा। ये आप इसको भर के, आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो यस करके टिक कर दीजिए, नहीं लेना चाहते तो नहीं, और साइन करके इसको भर दीजिए। ये आपका फॉर्म ये भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आप अगर आपके पास पैन नहीं है तो भी आप अकाउंट खोल सकते हैं, फॉर्म 60 भर के, सिंपल सा फॉर्म है। आप इसमें आप पहला अपना नाम डाल दीजिए सुरेश, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, अपने पिता का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए जो भी है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर, बस ये आपका फॉर्म भर जाएगा और नीचे आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। ये भी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फॉर्म तो बहुत बड़ा है, इन्होंने पुराना फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, नया फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे हैं। नया फॉर्म अगर ये रहता तो 2-3 ही पेज आपको भरने पड़ते हैं, सिंपल सा फॉर्म है। तो अगर आपको नया फॉर्म मिलता है तो आप पहले मेरे वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आप जाके यूनियन बैंक तो नहीं, उसमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन बैंक, इन सब के नए फॉर्मेट में है, वो देख के आप सिंपली भर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आपको कुछ नई चीज़ जाननी है या कुछ अगर आप चाहते हैं मैं कुछ नई चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।